देखो सही बोल रहे हो आप, उसमें जब बोलते हो और सामने वाला बंदा दोबारा सवाल करे ना, तो ये नहीं होता कि भाई तुम लोग जो है वो एकदम चुप हो जाओ और सोचो भाई क्या पूछ लिया हमसे। आप दोबारा से कॉन्फिडेंटली जवाब दे दो। और श्योरिटी जानने के लिए तो पूछ रही हूँ बेटे, और किस लिए पूछ रही हूँ। यस, बिटवीन आपके पास में दो चीजें या दो पर्सन के लिए यूज किया जाता है जब हमारे पास फाइनाइट नंबर हो। नॉट फॉर कंपैरिजन, रिलेशनशिप बताने के लिए, एसोसिएशन बताने के लिए कि कैसे एक जो है वो दूसरे से आपके पास में लिंक्ड है। उस रिलेशनशिप को बताने के लिए या एसोसिएशन को बताने के लिए आपके पास में, अगर आपके पास में फाइनाइट नंबर हो, लाइक यू हैव अ टू नंबर्स आपके पास में। शिवम फिर थोड़ी देर रुको, फिर दोबारा कनेक्ट करना, क्योंकि आजकल ये बारिश वगैरह चल रही है हर जगह, तो मेरी कहीं वेदर खराब है, इस कारण से कनेक्ट नहीं होगा आपके पास। तो आपके पास में जब हमें डेफिनेट नंबर के बीच में क्या बताना है, डेफिनेट नंबर मतलब आइदर टू पर्सन्स, टू थिंग्स आपके पास में, या टू एनिमल्स, दो के बीच में आपको बतानी है क्लोज रिलेशनशिप बतानी है। क्या बतानी है? क्लोज रिलेशनशिप बतानी है आपके पास में, या कोई उनका एक दूसरे का एसोसिएशन बतानी है कि कैसे वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तब हम यूज करते हैं बिटवीन का आपके पास में। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, तो आपके पास में क्या है, जब आप रिलेशनशिप बता रहे हो या एसोसिएशन बता रहे हो दो या दो से ज्यादा चीजों की, तब हम यूज करते हैं जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टी अमंग हिज टू, सॉरी बिटवीन हिज टू सन्स। दो के बीच में करा, फाइनाइट नंबर है आपके पास में कि दो बच्चे हैं आपके पास में, तो बिटवीन हिज टू सन्स आपके पास में। ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई हमेशा दो ही होना चाहिए आपके पास, जैसे अ ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द थ्री पार्टीज। अब क्या बात होगी आपके पास कि दो नहीं है, कितनी पार्टीज है? तीन पार्टीज है आपके पास। तो जो आप दो पे स्टिक हो रखे हो, दो इज मैंडेटरी कि भाई या तो दो हो या दो से ज्यादा हो, पर फिक्स होना चाहिए। आ रही बात समझ में? आइदर टू और मोर देन टू। आप लोग बार बार कह रहे हो टू, इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ दो, पक्का दो ही? तो तुम लोग चुप हो जा रहे हो कि भाई क्यों पूछ रही हो आप इससे, इसलिए पूछ। मिनिमम इज टू, क्या आपको दो को एसोसिएट करना है तो आपको मिनिमम इज टू आपके पास। इट कैन बी मोर देन टू, दो से ज्यादा हो सकता है आपके पास। कंडीशन बस इतनी है कि आपके पास फिक्स होना चाहिए, आपके पास फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अमंग, अमंग आपके पास यूज होता है जब आपके पास फाइनाइट नहीं है। आपके पास फाइनाइट नहीं है कोई, आपके पास डेफिनेट नंबर नहीं है माइंड में, तब हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे आपके पास में। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें क्या होंगी आपके पास, दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी आपके पास, जिसमें कि आप कंपैरिजन करेंगे। जैसे ही वॉज हैप्पी टू बी अमंग हिज फ्रेंड्स अगेन, वो खुश था कि वो वापस अपने दोस्तों के बीच में आ गया। अब हमें नहीं पता कितने दोस्त हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, सात हैं, कितने हैं, हमें नहीं पता, बट दोस्त है, अपने दोस्तों के बीच में खुश है आपके पास। आई वॉज कंफ्यूज अमंग द क्राउड इन द पार्टी, पार्टी में जितने भी लोग हैं मैं उनके बीच में कंफ्यूज था, मतलब मेरे टाइप के बंदे नहीं। आ रही बात समझ में? अब अगर दो की बात होती या कुछ तीन की चार की बात होती तो बिटवीन हो जाता। आई वॉज एक्टिंग अ फूल इन बिटवीन द सीईओ एंड द बैंक मैनेजर्स। तो फिक्स हो गया आपके पास। पर जब आपके पास में फिक्स नहीं है तब आएगा हमारे पास में अमन। याद रखना, इसको एडिटिंग में सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हो। तुम दो देखते हो तो दो में तो तुम पक्का बिटवीन लगा देते हो, पर जब तुम्हें तीन या चार का लगता है तो तुम बिटवीन लगाते हो। बल्कि अगर तीन चार है तो भी फिक्स है तो बिटवीन ही आएगा। जब आपके पास अनकाउंटेबल फॉर्म में है तब आपके पास में आमक है। ठीक है। नेक्स्ट, विद, बाय। जो आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है उनको साथ साथ कर रहे हैं। कल गलती कर रहे थे विद और बाय के बीच में, जब हम लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे थे। विद, बाय। तो विद किसके साथ यूज किया जाता है? विद इज यूज विद एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी टूल। जब भी आप किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तब हम किसका यूज करेंगे? विद का। किसका यूज करेंगे? विद का आपके पास।
और जब आपके पास में कोई एजेंट है, आपके पास एजेंट मतलब जब आपके पास कोई डूअर है, तब हम यूज करेंगे बाय। तब हम यूज करेंगे बाय। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक। स्टिक क्या आपके पास, वो टूल, वो इंस्ट्रूमेंट, वो हथियार है जिससे एक्शन पूरा किया गया। तो इसके साथ क्या आया आपके पास, विद। और कौन कर रहा है भाई हमारे पास, हिम। पर्सन कौन है आपके पास, डूअर कौन है, हिम। तो क्या आ गया आपके पास में, बाय। बाय आ गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बाय का किसके साथ आएगा, बाय डूअर के साथ आता है। बाय किसके साथ आता है, समझ में आ रही बात, जो काम कर रहा है उसके साथ बाय। बाकी दूसरी किसी की मदद से काम हो रहा है तो उसके साथ आएगा विद। ठीक है, अंडर एंड अंडरनीथ। अंडर यूज किया जाएगा, दोनों का एक ही काम होता है, किसी चीज के नीचे, किसी चीज के नीचे। बट अंडर यूज होगा हमेशा लिविंग कंपोनेंट के साथ में। किसके साथ, लिविंग कंपोनेंट के साथ। आई वर्क अंडर मिस्टर सो एंड सो। मैं उस फलाने पर्सन के नीचे काम करती हूँ, तो वो कौन है, फलाना पर्सन लिविंग है। समझ में आ रही है बात। आई वर्क अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी लिविंग नहीं है तो अंडर नहीं आएगा। आई वर्क फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि मैं उसके लिए काम। सो व्हेन वी आर रेफरिंग a relation in association with someone who is living under, कि आप उसके एक ऑर्गन का अगर हिस्सा हो, उसका एक पार्ट हो, किसका, लिविंग कंपोनेंट के काम, तो आएगा अंडर। बट जब आप बात कर रहे हैं अंडरनीथ की, अंडरनीथ इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अंडरनीथ इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। हाइड अंडरनीथ द टेबल। टेबल नॉन लिविंग है, टेबल के नीचे छिप जाइए, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास अंडरनीथ। क्या आएगा आपके पास, अंडरनीथ। ओके, एट टाइम्स आप ये देखोगे कि आप अंडर को टेबल के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे ही इज हाइडिंग अंडर द टेबल। आप दोनों सेंटेंस में फर्क समझो। हाइड दिस अंडरनीथ द टेबल, छुपाइए इसे टेबल के नीचे। ही इज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो छुपा हुआ है टेबल के नीचे। तो जब आपके पास में टेंस के हिसाब से देखो, कोई ऐसा एक्शन हो जो अभी चल रहा है, तब अंडर आएगा आपके पास में नॉन लिविंग के साथ। वरना आपके पास में क्या आएगा, नॉन लिविंग के साथ अंडरनीथ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑन अपॉन। जैसे इन इनटू किया था, ऐसे ही आपके पास ऑन अपॉन। ऑन कल भी कई बार किया, सरफेस की बात हो रही है आपके पास। जब भी सरफेस की बात हो रही है, जब आपके पास बाउंड्री की बात हो रही है इन इनटू, पर जब आपके पास सरफेस की बात हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे द टैब इज केप्ट ऑन द टेबल, उसका एक पार्ट उसके कांटेक्ट में है, उसके टच में है, तो ऑन। समझ में आ रही बात, कांटेक्ट में है, टच में है, तो ऑन। तो ऑन का यूज किया जाएगा कब, व्हेन टू थिंग्स आर टचिंग ईच अदर। कब यूज करेंगे, जब दो चीजें आपस में एक दूसरे को टच कर आपके पास में। और अपॉन का यूज क्या करते हैं आपके पास में, जब कोई चीज एक दूसरे के ऊपर आपके पास में है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में। व्हेन वन थिंग इज लोकेटेड डायरेक्टली अबव द अदर थिंग, डायरेक्टली आपने उसको सिर्फ लोकेट किया आपके पास। जैसे द कैट जम्प अपॉन द चेयर, पहले कहीं और थी, पहले कहीं और थी, अब क्या है, जंप करके उस तरफ गई है आपके पास में, दूसरी चीज के ऊपर गई है। तो जब दूसरे पे जा रही है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं बैठी हूँ चेयर पे, मैं बैठी हूँ चेयर पे बैठी हूँ, यहीं पे हूँ, तो मेरा फिक्स है अपने पास और मैं उसके कांटेक्ट में हूँ, तो ऑन आएगा आपके पास। अब यहां से जब आप कहीं और जा रहे हैं, बीच में कुछ और नहीं आ रहा है, यू आर डायरेक्टली लीपिंग ऑन सम अदर थिंग, तब आएगा आपके पास में अपॉन। आपके पास क्या आएगा, अपॉन। ऑफ ऑफ, कई बार आते हैं ऑफ ऑफ, और हमने कल भी जो क्वेश्चन किए थे उसमें बहुत ज्यादा बार आपके पास ऑफ ऑफ आ रहे थे। देखो ऑफ कहाँ होता है आपके पास में यूज, सबसे पहले लोकेशन को बताने के लिए।
सबसे पहले लोकेशन को बताने के लिए अपने राइट में 4 कदम चलिए, अपने लेफ्ट में 4 कदम चलिए, 2 कदम आगे। ईस्ट ऑफ यू, तुम्हारे ईस्ट में, ईस्ट ऑफ हियर, यहां से ईस्ट में। मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच। तो यहाँ पे लोकेशन को बताने के लिए जब 2 चीजों को आप रेफर कर रहे हैं उसमें एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को रेफर करो। रोड के रिस्पेक्ट में किसी गाड़ी को बताया, मिडिल ऑफ द रोड आप रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तब हमारे पास लोकेशन को बताने के लिए क्या आएगा? ऑफ। क्या आएगा? ऑफ। नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन बताने के लिए चॉकलेट्स ऑफ माय चॉइस, चॉकलेट्स ऑफ माय चॉइस। अपनी चॉइस का एक पोजीशन, एक अधिकार दिखा। अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। पोजीशन, मेरा अधिकार कि वो भाई मेरा दोस्त। पोजीशन बताने के लिए साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक, ये आवाज किसकी है? ये आवाज जो है वो आपके पास में म्यूजिक की है, इसको बताने की। पार्ट ऑफ ग्रुप, पार्ट ऑफ ग्रुप, ग्रुप का हिस्सा हो अगर आपके पास, तब हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे वन ऑफ अस, ही इज वन ऑफ अस, हमारा जो ग्रुप है उनमें से एक का वो एक हिस्सा है। ही इज वन ऑफ अस आपके पास। He is member of cricket team. He is member of board committee. तो उस एक पर्टिकुलर ग्रुप का, उस एक पर्टिकुलर क्लास का एक पार्ट है आपके पास, हिस्सा। नेक्स्ट मेजरमेंट बताने के लिए आपके पास है, जब हम एग्जैक्ट फिक्स मेजरमेंट बताते हैं किसी चीज का, जैसे गिव मी अ कप ऑफ कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर, गिव मी अ कप ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ टी। तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट बता रहे हैं किसी चीज का कि भाई मुझे इतना चाहिए। आई नीड 2 मीटर्स ऑफ सैटन, मुझे सैटन क्लॉथ का 2 मीटर चाहिए। नेक्स्ट नॉट ऑन, अवे और फ्रॉम और रिमूवल। ऑफ का यूज, कौन से ऑफ का? ओ डबल एफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओ डबल एफ। जैसे बोलते हैं स्विच ऑफ द स्विच, मतलब आप कनेक्शन को तोड़ रहे हो। एक रिलेशन बना हुआ था, एक एसोसिएशन बना हुआ था, हम उस एसोसिएशन को तोड़ रहे हैं आपके पास से, हम उसको लिंक करके नहीं रख रहे। ठीक है, हम उस एसोसिएशन को क्या कर रहे हैं? हम तोड़ रहे हैं, हम उस एसोसिएशन को जो है वो कनेक्ट करके नहीं रख रहे हैं। तब क्या आएगा? ऑफ। ओ डबल एफ, ऑफ। प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, हाथ से दूर रहो। आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता जो है वो तोड़ा जा रहा है, उससे आपको दूर किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम, जब कहीं से कोई कुछ दूरी हो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करें। देयर आर आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट, आपके पास आइलैंड्स है ऑफ द कोस्ट, मतलब कोस्ट के ऑपोजिट आपके पास में है, उससे थोड़ी दूरी पे, जहां कहीं कोस्ट खत्म होता है उसके बाद में आपको आइलैंड्स देखने को। देयर आर आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट की थोड़ी डिस्टेंस पे। देयर आर शोरूम्स ऑफ द रोड, रोड को पार करके आपको आगे शोरूम्स देखने को मिले। नेक्स्ट ड्यूरिंग फॉर, आज बड़े अच्छे मौसम में गया ना फंक्शन, मौसम बड़ा अच्छा हुआ। ड्यूरिंग, ये हमने जब टेंस किया था तब भी हमने किया हुआ है। ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, याद है? ऐसे आ गया आपके पास में ड्यूरिंग और फॉर। ड्यूरिंग इज फॉर ड्यूरेशन, जब आपको ड्यूरेशन पता हुआ है कोई भी टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम आपके पास में नोन है। आपके पास क्या है?
पीरियड ऑफ टाइम आपके पास में नोन है, आपके पास एग्जैक्ट नहीं पता हमें कब हुआ, पर हमें उसका एक आपके आइडिया नोन है कि भाई इस समय से इस समय के बीच में ही हुआ होगा. सो ड्यूरिंग द समर्स वी वेंट टू मनाली. ड्यूरिंग द विंटर्स वी सेलिब्रेट क्रिसमस. हमें ये पता कि मैरिज वॉज ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक. हमें ये पता, एग्जैक्ट नहीं पता, बस इस अंतराल के बीच में ही हुआ है. तब हम यूज करेंगे ड्यूरिंग टू. किसका यूज करेंगे? ड्यूरिंग का आपके पास में. फॉर मैंने आपको कल कई बार बताया था, फॉर कहाँ यूज होता है? वेरी गुड, पर्पस के लिए फॉर कहाँ यूज होता है? तो फॉर यूज होगा सबसे पहली चीज पर्पस के लिए. आई वेंट टू द मॉल फॉर शॉपिंग. पर्पस था भाई मेरा मॉल जाने का, शॉपिंग के लिए. गेड़िया मारने भी जा सकता हूँ मैं, बिन चीटिंग भी कर सकता हूँ भाई मैं जाकर, है कि नहीं? पर्पस है, डिफाइंड है आपके पास में, तब फॉर आएगा आपके पास. इसके साथ ही अगर आपके पास एक फाइनल ड्यूरेशन पता हुआ है कि फाइनल से पहले, अब हमने बोला ड्यूरिंग समर ब्रेक, मतलब उस ब्रेक से पहले. किसके पहले? उस ब्रेक से पहले आपके पास में. पर अगर आपको जो है वो नोन पीरियड है आपका, कोई आपके पास ड्यूरेशन पता है, आपको एग्जैक्ट समय पता है, तब हम किसका यूज करेंगे? फॉर का. आई वेंट देयर फॉर द समर. मुझे पता है कि मैं समर के लिए, मतलब फुल ड्यूरेशन के लिए, फुल पीरियड के वहीं पे हूँ. ड्यूरिंग में क्या है? पूरे पीरियड की बात नहीं हो रही, उस पीरियड में से किसी एक हिस्से की बात हो रही, पर वो हिस्सा नोन नहीं है, तो ड्यूरिंग. पर जब हम फॉर की बात करें आपके पास में, तो हम स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात करें जो फुल इन्वॉल्व. समझ में आ रही है बात? सिंस, फ्रॉम टाइम के लिए यूज होते हैं. सिंस, फॉर, सॉरी फ्रॉम टाइम के लिए यूज होते हैं आपके पास में. तब सिंस कब यूज होगा? सिंस जब एग्जैक्ट टाइम, प्रिसाइज, आपको एक एग्जैक्ट टाइम पता है आपके पास में. जैसे आई हैव बीन स्लीपिंग. भाई मैं तो सो जाऊं. आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM. ड्यूरेशन नहीं पता भाई कितने घंटे से सो रहा हूँ. कोई मेरे से पूछा कितने घंटे सो रहा हूँ, हाँ आपको बता नहीं रहा, तो बस बजे से सो रहा हूँ. खुद से देख लो भाई कितने घंटे सोता. मुझे स्टार्टिंग अपना टाइम पता है, प्रिसाइज क्या है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 AM इन द मॉर्निंग. भाई चल रही आ रही है जा रही है, सुबह 6 बजे से चालू है. हमें स्टार्टिंग ड्यूरेशन जो आपके पास में टाइम का स्टार्टिंग है ना, आपको वो पता है. उसके बाद में कब तक चल रहा है, कब रुक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपके पास में. तो सिंस यूज किया आता है पॉइंट ऑन टाइम को आपको डिसाइड करने के लिए, मतलब इसमें कभी भी पीरियड ऑफ टाइम नहीं आएगा. जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 o'clock. ही लेफ्ट स्कूल इन 1983 एंड आई हैवंट सीन हिम सिंस. उसने 1983 में स्कूल छोड़ दिया था. मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई, तुम भी नहीं हुए होगे. उसने स्कूल छोड़ दिया 1983 में, और कहते हैं तब से मैंने उसको नहीं देखा. तब से जब उसने 1983 में स्कूल छोड़ा तब से. तो क्या आएगा? 6. फ्रॉम, फ्रॉम आपके पास में होता है जहां पे मेजरमेंट कर, जहां पे क्या कर रहे हैं हम? मेजरमेंट कर रहे हैं आपके पास में, मतलब टिल अंटिल वाली बात हो रही है आपके पास. आपको एक अंतराल दे दिया, जैसे मैंने कहा योर क्लासेस फ्रॉम 10 to 12. तो आपको एक ड्यूरेशन देनी कि भाई यहां से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाएगी. तो एक तरह का मेजरमेंट ऑफ टाइम कर रहे हैं हम अपनी क्लास में, राइट? हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ टाइम कर रहे हैं अपनी क्लास में. तो फ्रॉम नॉर्मली यूज किया था आपके पास टिल या अनटिल के केसेस के लिए. भाई यहां तक हो जाना चाहिए आपके पास. जैसे मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 8 to 6. ज्यादातर लोग काम करते हैं 8 to 6, मतलब सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे. तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे. इसके साथ ही
जब आपको किसी प्लेस से भी रिलेशन आपको बताना है, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आपको अपना प्लेस रिलेशन बताना है। समझ में आ रही बात? ही बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, आपने जहां से बोर्ड किया आपके पास में, आप वहां से बता रहे हैं। तो एट टाइम्स आपके पास में जो है वो प्लेस के साथ में भी फ्रॉम का यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, बिफोर, आफ्टर या आफ्टरवर्ड्स। अभी दोनों करा दूं या ये उड़ जाएगा दिमाग पर से? करा दूं? बिफोर, आफ्टर या आफ्टरवर्ड्स। बिफोर दो इवेंट्स की बात हो रही है, जब एक को दूसरे से पहले कराया गया तो बिफोर। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। दो इवेंट है, पहला ट्रेन का जाना, दूसरा उसका बंदे का पहुंचना। पहला ट्रेन का जाना, दूसरा बंदे का पहुंचना। जब दो के बीच में आप रिलेशन बता रहे हो कि भाई एक पहले हो चुका आपके पास में, रेफरेंस दे रहे हैं आप, तब आएगा क्या? बिफोर आपके पास। दूसरा आता है आफ्टर आपके पास। आफ्टर आता है आपके पास किसी भी एडवर्ब के साथ में यूज होगा जो हमारे पास सेकंड केस बताता है। जैसे आपके पास में आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट। अब पहले का काम था, पहले हमने ट्रेन को जाना पहला कॉज दे दिया और हमारा पहुंचना सेकंड। अब उल्टा काम कर दिया, भाई मैं स्टेशन पहुंच गई थी, उसके बाद में ट्रेन निकल गई। तो आफ्टर क्या है जो आपके बाद में हो रहा है, सेकंड क्लॉज में आपके पास में काम हो रहा है। पर जरूरी नहीं है कि एक साइक्लिक वर्क हो, कभी कभी अनसाइक्लिक हो सकता है आपके पास। जैसे सून आफ्टरवर्ड्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम, बस उसी के बाद मुझे उससे एक कॉल मिली। आफ्टर द स्कूल आई वेंट फॉर शॉपिंग, स्कूल के बाद में शॉपिंग के लिए चले। समझ में आ रही बात? दो का रेफरेंस चल रहा है पर एक के बाद एक हो रहा है, उल्टा केस आपके पास। ऑन, आउट। ऑन का यूज क्या आता है? प्लेस ऑफ वर्क या फिर आपके मोड ऑफ ट्रेवल को बताने के लिए कि आप का प्लेस ऑफ वर्क क्या है आपके पास में। आई वर्क ऑन द रेलवेज, आई वर्क ऑन XYZ प्रोजेक्ट। आपके काम को बताने के लिए आपके पास में यूज किया जाता है। साथ ही मोड ऑफ ट्रेवल को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। आई कम ऑन अ साइकिल, मैं एक साइकिल से। ट्रांसपोर्टेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। आउट कहाँ यूज करते हैं? आउट आप यूज करोगे मोस्टली आपके पास आउट आएगा गेट के साथ। गेट आउट, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द बेड। तो आउट यूज किया जाएगा गेट के साथ में टू क्रिएट सेपरेशन, दो चीजों को अलग करने के लिए। टिल और अनटिल। टिल आपके पास जब मैक्सिमम लिमिट की बात हो रही है तब टिल यूज होता है आपके पास। सबमिट योर बुक टिल मंडे, मीन्स मैक्सिमम लिमिट क्या है? मंडे। तो क्या आया? टिल। अनटिल का यूज क्या होता है आपके पास में? जब आपके पास लिमिट तो दी हो पर काम उस लिमिट से पहले खत्म हो जाना चाहिए, तब क्या आएगा? अनटिल। क्या आएगा? देयर वाज नो रश अनटिल 2 PM। कहता भाई 2 बजे तक तो कोई रश ही नहीं था, 2 बजे तक कोई भी रश नहीं था। There were visa applicants in our waiting room until 7 PM। कहता है भाई शाम के 7 बजे तक वीजा एप्लीकेंट्स मेरे यहीं पे बैठ के इंतजार कर रहे थे। सॉरी, तो अंटिल आपको समझ में आ गया? ड्यूरेशन आपको दी है, मैक्सिमम वाली दी है आपको, और आपको उसकी अपर लिमिट पता है कि भाई यहाँ तक काम हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस करें? हाँ या ना? चलिए पहले बताइए। ही ran dash the room and sat dash his father। He ran from the room and sat with his father। जोर से बोल बेटा, इतने मरी मरी आवाज में क्यों बोल रहे हो? आप बताइए, आपने फ्रॉम क्यों लगाया?
वेंट नहीं है ना, रैन, रैन है आपके पास में, वेंट नहीं है कि गया। जैसे ही रैन डैश द रूम एंड सैट डैश हिज फादर। बोलो 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 बोलो। He ran dash the room into the room। रूम आपके पास क्या हो गया, एक बाउंड्री। कल कई बार बताया था ना, जब एक लिमिटेड स्पेस है, एक लिमिटेड दायरा है आपके पास, तो इनटू एंड सैट, बैठ गया बता रहा है आपके पास में। अगर लैप में बैठा होता तो आगे फिर कुछ और भी होता कनेक्टिंग में आपके पास, दैट मीन्स बगल में बैठा होगा। सो व्हेन वन साइड अटैच होके बैठते हैं तो क्या कहते हैं, बिसाइड। तो बिसाइड हिज फादर। इट्स टू लेट टू गो शॉपिंग। इट्स too late to go shopping. The shops are only open dash 9:30 p.m. The shops are only open till 9:30 p.m. Till 9:30 p.m. They will be closed. अच्छा, क्लोज के बाद एक यहाँ पे डैश होना चाहिए, लिखने में गड़बड़, बताओ। अगर डैश होगा तो क्या होगा, दे विल बी क्लोज डैश नाउ। नाउ अभी मैक्स ड्यूरेशन पता है, बाय नाउ मैक्स ड्यूरेशन पता है कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपके पास में, तो बाय नाउ। नेक्स्ट, वी ट्रेवल्ड ऑन overnight to London and arrived dash 5 o'clock early dash the morning। at क्योंकि आपके पास प्रिसाइज टाइम है, at 5 o'clock early in the morning आपके पास में, सुबह सुबह। The course begins dash 27 June and ends dash sometime dash August। फ्रॉम होता जब आपके पास ऐसे होता 27 जून से लेके अब तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ ड्यूरेशन इज टोल्ड, बट आपको जो है वो ड्यूरेशन ही नहीं बताइए। इट्स जस्ट 27 जून, द कोर्स बिगिंस डैश 27 जून ऑन, एग्जैक्ट डेट्स है ऑन 27 जून एंड एंड्स very good, ends after some time in August। खत्म हो जाएगा भाई कुछ समय बाद में, अगस्त में। क्लियर। नेक्स्ट, he might not be at home। he might not be at home dash Tuesday morning, but he will probably be there dash the afternoon। on Tuesday morning in the afternoon। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, they had to put dash the meeting when the director didn't turn। they had to put dash the morning when the director did not turn। did not मतलब नेगेटिव सेंस हो गया, नेगेटिव हो गया तो मीटिंग कैंसिल की। सभी प्रीपोजिशन में एक ही चीज होती है जो अलगाव बताती है, कैंसिलेशन बताती है। स्विच ऑफ द करंट, सप्लाई को तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो पुट ऑफ क्या है आपके पास, एक फ्रेज है, जैसे वेयर डू यू पुट ऑन, मतलब आप कहां से आते हैं, फ्रॉम दिल्ली कैंट नांगल राया। वैसे पुट ऑफ कैंसिल, खत्म करना, या OFF। दे हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग व्हेन द डायरेक्टर डिड नॉट टर्न up।
डिड नॉट टर्न अप। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये जो फ्रेजेस है ना, ये सारे कराऊंगी, पुट ऑफ, पुट ऑन, टर्न ऑफ, टर्न अप, ये सारे के सारे, क्योंकि ये भी आपको डाउट देते हैं, जैसे अभी इसमें आपको डाउट हो रहा था, तो ये करेंगे, तो प्रीपोजिशन और ये साथ में लिंक में भी हो जाएगा। नेक्स्ट, he came dash a very old letter written by his grandmother to his grandfather while he was looking dash an old photo for his research paper. With is used for instrument. हाँ है ना, अभी क्या था ना, विद इज यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट और एनी टूल। क्या है यहाँ पे, कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल है? नहीं। क्वेश्चन का मतलब सॉरी, लाइन का मतलब समझो। कहता है ही केम डैश अ वेरी ओल्ड लेटर रिटन बाय हिज ग्रैंडमदर टू हिज ग्रैंडफादर व्हाइल ही वाज लुकिंग। अब देखो व्हाइल आ गया आपके पास, तो जरा उसको पढ़ो। व्हाइल ही वाज लुकिंग डैश एन ओल्ड फोटो फॉर हिज रिसर्च पेपर। मतलब पहले क्या हुआ, पहले हुआ कि वो फोटो देख रहा, राइट, पहले हुआ कि वो एक पुरानी फोटो देख रहा था एक रिसर्च पेपर के लिए। वाइल है ना आपके पास में, वाइल मतलब सेकेंड आपके पास पहले हो गया, एंड देन फर्स्ट वाला हमारे पास में। तब वो फोटो देख रहा था। अब वो फोटो देख रहा है, तो फोटो में से निकल के तो दादा दादी ने आपस में एक दूसरे को पत्र लिखवा नहीं होगा, है कि नहीं? फोटो देखते देखते हो सकता है फोटो एल्बम के पीछे या उसके नीचे या कहीं उसको वो मिल गया। सो बाय चांस, राइट, बाय चांस, ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर इट, बाय चांस आपके पास वो चीज आ गई है। सो ही केम across a very old, across, जब आपको कोई चीज बाय चांस मिल जाए। He came across a very old letter written by his grandmother to his grandfather while he was looking for an purpose. ओल्ड फोटो फॉर हिज रिसर्च पेपर, क्यों? पर्पस है भाई, रिसर्च पेपर चाहिए। ही वाज लुकिंग, लुकिंग ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? एक रिसर्च फोटो। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि उसको एक रिसर्च पेपर के लिए, नहीं सॉरी, एक फोटो, पुरानी फोटो जो उसको रिसर्च पेपर के लिए चाहिए। नहीं नहीं, लुकिंग फॉर पर्पस, कि भाई बिना रीजन के नहीं करेगा, फॉर आएगा जब रीजन के साथ कर। समझ में आई बात? यू आर स्टडिंग फॉर गुड मार्क्स। अपनी हॉबी के लिए पढ़ने वाले बंदे तो आप हो नहीं, हो बिल्कुल भी नहीं, कहते हम नहीं पढ़ेंगे। तो सेम चीज है। डू यू गेट डैश वेल डैश योर सिस्टर? डू यू गेट डैश वेल डैश योर सिस्टर? वेल, डू यू गेट ऑन वेल? अगेन गेट ऑन आपके पास एक फ्रेज बन गया हमारे पास में। गेट ऑन मतलब तुम अच्छा निभा पाते हो, बन पाते हो, बातचीत हो पाती है तुम्हारी। वेल किसके साथ? विद योर सिस्टर, with your sister. Next, the monitor takes care. The monitor takes care of the class in the absence of. We started dash 8 o'clock dash the night. At 8 o'clock in the night. At 8 o'clock in the night. Next, I will call dash your office sometime dash the evening. I will call at your office sometime in the evening. At फिक्स है भाई आपके पास ऑफिस का अपना, और इन द इवनिंग मतलब शाम के किसी एक पहर में, बीच में। He has a car. Yes. दोनों ऐड वैल्यू कर रहे हैं ना, तो besides a scooter. Please don't interrupt me. Dash I am speaking dash. Please don't interrupt me.
कह रहा है प्लीज डोंट इंटरप्ट मी वाइल आई एम स्पीकिंग नॉट रिक्वायर्ड, नथिंग आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, टेंशन नहीं है ना। आगे आगे कुछ सब्जेक्ट होता तब तो आ जाता। सेफ बाय। नेक्स्ट, there were many interruptions in the chairman's speech. Next, don't pay the bill today, wait dash Monday, you can get, wait till Monday, you can get some relief. She jumped into the well. He is at the top. I haven't seen her since January. Halloween is celebrated क्या 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 दोबारा? In the United States on पक्का लॉक कर दिया जाए? ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन October 31. इट्स अ क्विक जर्नी। हाँ, ये सही पकड़े, फ्रॉम और आ। इतने ही किए, कितने गलत? 5 आपके। चलो अच्छा, अपनी गलतियों को ध्यान रखते रहो, फिर गलती को ध्यान रखते रहो, दोबारा नहीं होनी।